हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। स्टार्ट करें, जल्दी से स्टार्ट करो वीडियोस। जनक और भूमिका दोनों ही नहीं है। चलो स्टार्ट करते हैं। सो पीएनसी हमारा खत्म हो गया चैप्टर। लेट अस स्टार्ट अ न्यू चैप्टर टुडे, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल्स एंड सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल्स। प्रॉपर्टीज एंड सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल्स ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट है, बट ज्योमेट्री विल आल्सो बी यूज्ड। Properties of triangles and solution of triangles. काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स एज यूजुअल आर स्केर्ड ऑफ द चैप्टर, क्योंकि वो ठीक से पढ़ते नहीं है, समझते नहीं है, तो उनको बहुत ही मुश्किल लगता है ये। ठीक है, बट इफ यू डिराइव ऑल द फॉर्मूले प्रॉपरली, इफ यू रियली अंडरस्टैंड कि मैं कैसे डिराइव कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, देन यू कैन इजीली हैंडल द प्रॉब्लम्स। बहुत ही मजे से प्रॉब्लम सॉल्व करने में मतलब मजा आएगा। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट रूल व्हिच इज नोन एज साइन लॉ। लॉ ऑफ साइन या साइंस लॉ हम लोगों ने ऑलरेडी यूज भी किया हुआ है कहीं कहीं पर। सो व्हाट इज इट? एक ट्राइंगल मैंने बनाया, एंड वेन एवर यू ड्रॉ अ ट्राइंगल, ऑलवेज ड्रॉ अ स्केलन ट्राइंगल. Don't draw a triangle like this, otherwise it will look like an isosceles triangle or sometimes even equilateral triangle. तो हम मिस्टेक्स कर सकते हैं उसमें, उसका जब यूज करेंगे तो डेफिनेटली मिस्टेक होने के चांसेस हैं। तो ऑलवेज ड्रॉ अ स्केलन ट्राइंगल सो दैट वी डू नॉट कमिट अ मिस्टेक. ऑफ कोर्स व्हेन इट इज गिवन इन द प्रॉब्लम देन इट्स अ डिफरेंट थिंग, तब तो ड्रॉ करना ही पड़ेगा। जो तीनों वर्टाइसेस हैं एबीसी, उनकी जो ऑपोजिट साइड्स हैं उनको स्मॉल लेटर्स से रिप्रेजेंट करते हैं, and capital letters are used to represent the respective angles. This is the representation. ठीक है, the very first law is sine law, which means sine of A divided by A is equal to sine of B divided by B is equal to sine of C divided by C, or it can be written A upon sine A is equal to B upon sine B is equal to C upon sine C.
दोनों में से किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए कैसे ड्रॉ करें, कैसे अपन इसको डिराइव करेंगे। यहां से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, से दिस इज H and say this point is D. So from the triangle ABD, H upon C is equal to sin B. Since H upon C is equal to sin B, so H is equal to C sin B. Similarly, from the triangle ACD, H upon B is equal to sin C. H upon B is equal to sin C. So H is equal to B sin C. Because both of them are the values of H, therefore we have C sin B is equal to B sin C. That means sin B divided by B is equal to sin C divided by C. Had we taken one more perpendicular, say from B here, तो यहां से भी ऐसा ही रिजल्ट आ जाएगा। यहां से इस वाले परपेंडिकुलर से क्या रिजल्ट आएगा, दिस अपॉन ए इज इक्वल टू साइन सी, सो दिस इज इक्वल टू ए साइन सी, एंड दिस अपॉन सी इज इक्वल टू साइन ए, सो दिस इज इक्वल टू सी साइन ए, सी साइन ए इज इक्वल टू ए साइन सी। सिमिलरली फ्रॉम दिस परपेंडिकुलर यहां से मेरे को मिलेगा ए साइन सी इज इक्वल टू सी साइन ए, करेक्ट। Therefore sin A upon A is equal to sin C upon C. दोनों रिजल्ट्स को कंबाइन करेंगे तो we get sin B upon B is equal to sin C upon C is equal to sin A upon A. So this result is proved. This is law of sine law. बोलो, देखो समझ में आ गया क्या सबको? Yes, anyone has any doubt? पक्का? अबे ऑफलाइन क्लास नहीं है इसलिए गर्दन हिलाने से नहीं होता है, यू हैव टू स्पीक। Yes. Yes, sir. हाँ, और Yes, sir. हाँ, गर्दन हिलाने का शौक है तो फिर ऑफलाइन क्लास में आया करो, ठीक है। नेक्स्ट, सेकंड इज कोसाइन लॉ, लॉ ऑफ कोसाइन। लॉ ऑफ कोसाइन और कोसाइन लॉ। लॉ ऑफ कोसाइन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ क्या होता है, स्मॉल ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc इंटू कॉस ऑफ ए, ठीक है। सिमिलरली बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca cos of b, and c square is equal to a square plus b square minus 2ab cos c, ठीक है। और इन्हीं तीनों रिजल्ट से मैं निकाल भी सकता हूं, दिस इंप्लाइज cos of a is equal to b square plus c square minus a square divided by 2bc. Cos b is equal to c square plus a square minus b square divided by 2ca, and cos c is equal to a square plus b square minus c square divided by 2ab. That's why we call it cosine law. Of course अभी डिराइव करेंगे इसको, पहले एक बार समझते हैं कि कैसे लिखना है। cos a का वैल्यू लिखना है तो
जो बाकी की दोनों साइड्स हैं उनका स्क्वायर यानी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एंगल ए के ऑपोजिट वाली साइड का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ बी इंटू सी, बी इंटू सी। कॉस बी लिखना है तो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ca। कॉस सी लिखना है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ab। एकदम साइक्लिक ऑर्डर में, वेरी सिस्टमैटिक, तो भूलने की कोई चांस ही नहीं है। ठीक है, कैसे डिराइव करेंगे, लेट अस सी। टू डिराइव आई हैव टू ड्रॉ अ फिगर। डायग्राम बनाते हैं। ए बी सी, this is side A, this is side B and this is side C। किसी भी एक साइड के लिए मैं डिराइव करूंगा, ऑफ कोर्स बाकी की दोनों साइड्स के लिए हम वैसे ही डिराइव कर सकते हैं, करेक्ट। सो देखते हैं कैसे डिराइव करेंगे। यहां से मैंने इसको D बोल दिया। C स्क्वायर, स्मॉल c स्क्वायर कैन बी रिटन एज BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। ओके, BD स्क्वायर को मैंने लिखा BC माइनस DC का होल स्क्वायर, BC माइनस DC का होल स्क्वायर। BD की जगह लिख दिया BC माइनस DC, करेक्ट, प्लस AD स्क्वायर, ये वाला AD स्क्वायर को लिख सकते हैं B स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। सो B स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, ठीक है। B स्क्वायर माइनस DC स्क्वायर, आई एम सॉरी, B स्क्वायर माइनस DC स्क्वायर, ठीक है। ओपन करेंगे, BC स्क्वायर माइनस का ट्वाइस ऑफ BC इंटू DC प्लस DC स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस DC स्क्वायर, ये और ये कैंसिल कर दो। BC स्क्वायर की जगह A डाल देंगे तो दिस कम्स आउट टू बी A स्क्वायर, यहां से B स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ BC इज A, DC का वैल्यू यहां से डालेंगे, DC का वैल्यू यहां से आएगा DC अपॉन B, DC अपॉन B is equal to cos C, so this will be B cos C, so B cos C, ये हमारे पास डिराइव हो गया। तो C स्क्वायर का वैल्यू आ गया A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB cos C। This is the law of cosine. Similarly, others can be drawn. Any problem so far? सबको क्लियर है, समझ में आ गया? ठीक है, आगे प्रोसीड करते हैं। That is law of cosine. Third one is law of tangents, you can call, or Napier's analogy. Both are correct. Napier's analogy. और लॉ ऑफ टेंजेंट्स क्या होता है ये देखिए, tan ऑफ a माइनस b डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई tan ऑफ a प्लस b डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू, एक मिनट, थोड़ा इंपॉर्टेंट कॉल है।
वीडियो ऑफ करूंगा, 2 मिनट में बात करके वापस स्टार्ट करता हूँ क्लास। हेलो बच्चों, कम बैक। tan a minus b upon 2 divided by tan a plus b by 2 is a minus b divided by a plus b। ठीक है, इसका दूसरा फॉर्म क्या हो जाएगा? ये जो a प्लस बी बाई टू है ये वाला, क्योंकि ट्राइंगल के एंगल्स हैं तो a प्लस बी बाई टू को हम लिख सकते हैं पाई बाई टू माइनस सी बाई टू। tan pi by 2 minus c by 2 will be cot c by 2. So tan a minus b divided by 2
is equal to a minus b upon a plus b into cot of c by 2. And similarly others, etc. That means what I mean to say, tan b minus c divided by 2 will be equal to small b minus small c upon b plus c into cot a by 2, and tan c minus a by 2 will be c minus a divided by c plus a into cot b by 2. ठीक है, ऐसा रिजल्ट बनने वाला है. कैसे प्रूव करेंगे देखो, a minus b divided by a plus b. ठीक है, साइन लो के अकॉर्डिंग स्मॉल a अपॉन साइन a इज इक्वल टू स्मॉल b अपॉन साइन b इज इक्वल टू स्मॉल c अपॉन साइन c इज इक्वल टू लैम्डा. सपोज कर लो तीनों को, तो स्मॉल a का वैल्यू मैं लिख सकता हूँ लैम्डा साइन a माइनस लैम्डा साइन b अपॉन लैम्डा साइन a प्लस लैम्डा साइन b. लैम्डा ऊपर नीचे से कट जाएगा, लिख देता हूं एक बार, साइन a माइनस साइन b डिवाइडेड बाय लैम्डा साइन a प्लस साइन b. कैंसिल कर दो, साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला लगा देंगे, तो 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2 डिवाइडेड बाय 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2. ये और ये कैंसिल कर दो, करेक्ट. यहां से देखो, साइन a माइनस बी बाई 2 अपॉन cos a माइनस बी बाई 2 बिकम्स tan a माइनस b बाई 2, tan ऑफ a माइनस b बाई 2 डिवाइडेड बाय, ये वाला cos नीचे ले जाओ तो साइन अपॉन cos tan a प्लस b बाई 2 बन जाएगा. एंड वी आर डन. So this is Napier's analogy or law of tangents. आगे समझ में? सर नेक्स्ट. हाँ सर, वो ऊपर आपने cot c by 2 कैसे लिखा सर? ये a प्लस b बाई 2 को क्या लिखेंगे? सर p plus b by 2. हाँ, यस सर आ गया सर. पाई बाई 2 माइनस c बाई 2 लिखेंगे ना, ट्राइंगल के एंगल से ABC. हाँ सर आ गया सर. ठीक है. So that is Napier's analogy. Next one is projection formulae. Projection formulae. प्रोजेक्शन फॉर्मूले देखो क्या होता है. ऐसे मैंने एक ट्राइंगल बनाया ABC, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया एंड दिस इज D. दिस इज साइड A, B and C. So side A can be written as BD plus DC, BD plus DC. Side A can be written as BD plus DC. अब BD को यहां से लिखेंगे, BD अपॉन C इज इक्वल टू BD अपॉन C इज इक्वल टू cos B. तो दिस इज C cos B प्लस DC अपॉन B इज इक्वल टू cos C. सो DC का वैल्यू हो गया B cos C. ठीक है, दिस इज नोन एज प्रोजेक्शन फॉर्मूला, क्योंकि इन दोनों साइड्स का हम साइड ए के ऊपर प्रोजेक्शन निकाल रहे हैं. एक ये प्रोजेक्शन हो गया, एक ये वाला प्रोजेक्शन हो गया, दोनों का सम हो गया साइड ए. दैट इज ए कैन बी रिटन एज बी कॉस सी, साइक्लिक ऑर्डर में लिख रहा हूं, बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी. सिमिलरली कैन यू टेल मी द रिजल्ट फॉर बी, स्मॉल बी? स्मॉल बी का वैल्यू क्या हो जाएगा? Sir, C cos A
C Plus- cos A, हाँ, plus C cos B. A cos C. A cos C। ये हर्षिता क्या उल्टा सीधा गलत बोलती रहती है? हाँ yes sir. क्या यस सर? क्लासेस भी अटेंड नहीं करती है ठीक से? जब मर्जी हो तब क्लास अटेंड करती है, जब मर्जी हो जब नहीं करती है। डज योर फादर नो अबाउट इट? sir. हाँ, जानते हैं क्या वो? Sir last class से वो जब भी तू क्लास अटेंड नहीं करेगी उनको जरूर बताएगी, है ना? दिस इज नॉट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। no sir I do inform him. यू हैव टू इन्फॉर्म हिम सो दैट ही शुड नॉट आस्क मी कि वो कब कब नहीं आई है। ये अटेंडेंस No अटेंडेंस sir I do inform him. हाँ, अटेंडेंस लेने का काम मेरा नहीं है। ये स्कूल टीचर की तरह नहीं है कि अटेंडेंस लेके मैं रिकॉर्ड रखूंगा तुम्हारा। यू हैव टू बी सेल्फ डिसिप्लिन। ओके, सो ए बी सी। ए का वैल्यू आ गया बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी, बी का वैल्यू सी कॉस ए प्लस ए कॉस सी, सी का वैल्यू ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए। ओके, these three are known as projection formulae. नेक्स्ट, काफी सारे फॉर्मूले हैं लेकिन दे आर ऑल इजी टू रिमेम्बर, स्पेशली जब हम अप्लाई करेंगे उस समय और भी थोड़ा आसान हो जाता है, बिकॉज द फॉर्मूले आर ऑल वेरी ऑर्गेनाइज्ड एंड सिस्टमैटिक। तो नेक्स्ट वाला लेते हैं, फिफ्थ वाला है हाफ एंगल्स फॉर्मूले। हाफ एंगल्स फॉर्मूले क्या होता है ये देखो, साइन ऑफ a बाई 2 इज इक्वल टू रूट ऑफ s माइनस b इंटू s माइनस c डिवाइडेड बाई bc। ठीक है, हाफ एंगल फॉर्मूले काफी काम आने वाले हैं अपने पास। सो साइन a बाई 2 का वैल्यू मैंने लिखा s माइनस बी इंटू एस माइनस सी डिवाइडेड बाई बी सी। सिमिलरली कैन यू टेल मी साइन b बाई 2? इसको ऑब्जर्व करो, वेयर s इज व्हाट? s इज जो हम लोग जनरली यूज करते हैं सेमी पेरीमीटर। नाउ कैन यू टेल मी साइन b बाई 2? साइन b बाई 2 बता सकते हो? Root Observe the of formula. sin A. अरे एक जना बोलो यार, देख तो लिया करो माइक का सिंबल। चल हर्षिता को बोलने दे प्रियांशी इस बार, सही से ही बताना। Sir under root S minus C into S minus A upon CA. s माइनस सी इंटू एस माइनस ए S डिवाइडेड बाई minus. सी ए। हाँ सही बताया, बिल्कुल ठीक है। साइन सी बाई 2, साइन सी बाई 2 विल बी रूट ऑफ s माइनस ए इंटू एस माइनस बी डिवाइडेड बाई ए बी। करेक्ट। सिमिलरली कॉस के लिए लिख रहा हूं, कॉस ऑफ a बाई 2 इज इक्वल टू होगा रूट ऑफ s इंटू एस माइनस ए डिवाइडेड बाई बी सी। अब तुम लोग को बताना है cos b बाई 2 का रूट ऑफ, बोलो क्या आएगा? S multiplied by S minus B upon CA. यस, ये ऑर्डर भी इंपॉर्टेंट है जब मैं पूछ रहा हूं तो, है ना? साइक्लिक ऑर्डर को मेंटेन करना सीखो। cos ऑफ c बाई 2 इज रूट ऑफ, बोल। S multiplied by S minus C upon AB. BS. ए बी, अरे सी के बाद ए बी आएगा ना? Yes sir, AB. हाँ, बी ए नहीं बोलना है। ठीक है, सो दीज आर दी हाफ एंगल फॉर्मूली। अब ऑफ कोर्स मैं डिराइव करूंगा अभी, साइन और एक साइन का डिराइव कर दूंगा, एक कॉस का डिराइव कर दूंगा। इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो 10 आ जाएगा, तो 10 का भी लिख देते हैं, 10 a बाई 2, 10 ऑफ a बाई 2
is root of s minus b, s minus c divided by s into s minus a. Obviously, tan b by 2 will come to be root of s minus c into s minus a divided by s into s minus b, tan of c by 2 root of s minus a into s minus b divided by s into s minus c. ये tan a by 2, tan b by 2, tan c by 2 के आ गए. ठीक है, अब डिराइव करते हैं. साइन a by 2 का डिराइव कर देता हूं, cos a by 2 का डिराइव कर देता हूं. बाकी सब डेफिनेटली सिमिलरली वी कैन डिराइव. रब कर दूं इसको. Yes, sir. Yes, sir. Now let us see how to derive for sin a by 2 and cos a by 2. जो 2 थीटा वाला फॉर्मूला है, सिंस cos 2 थीटा का फॉर्मूला रिकॉल करो, इज इक्वल टू होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा. ठीक है, दोनों साइड में थीटा की जगह ए डाल दो. नहीं, a by 2, थीटा की जगह a by 2 डाल दो, तो मेरे को मिल जाएगा cos ऑफ a इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a by 2 माइनस 1. ठीक है, पहले इसी का डिराइव कर रहा हूं, वो वाला नेक्स्ट टाइम लिखेंगे. अभी नाउ this means 2 cos square a by 2 is 1 plus cos a. 1 plus cos a. अभी cos लो हमने डिराइव किया था, तो cos a का वैल्यू डालेंगे which is b square plus c square minus a square divided by 2bc, and so this is equal to 2bc. एलसीएम लेंगे, ऊपर जाएगा b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2bc, वो b प्लस c का होल स्क्वायर बनेगा माइनस a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2bc. a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो b प्लस c प्लस a इंटू b प्लस c माइनस a डिवाइडेड बाई 2bc. a प्लस b प्लस c की जगह 2s डाल देंगे, 2s. b प्लस c की जगह डालेंगे 2s माइनस a, और एक माइनस ए ऑलरेडी है यहाँ पे, तो 2s माइनस ए 2s माइनस 2a हो गया. 2s माइनस 2a डिवाइडेड बाई 2bc. इनफेक्ट इस वाले 2 को नीचे ले जाओ तो cos स्क्वायर a बाई 2 इज इक्वल टू, नीचे में 4 कर देता हूं, 4bc हो जाएगा. 4 को कैंसिल कर दो तो ये बनेगा s इंटू s माइनस a डिवाइडेड बाई bc. दिस इज द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर a बाई 2. Therefore cos a बाई 2, cos a बाई 2 का वैल्यू आएगा प्लस माइनस, दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लेंगे, प्लस माइनस s इंटू s माइनस a डिवाइडेड बाई bc. ठीक है, माइनस को हम इसमें से रिजेक्ट करेंगे. क्यों करेंगे ये तुम लोगों को बताना है. ये ऊपर से सबको समझ में आ गया? एवरीथिंग इज ओके? Yes. हाँ, Yes, cos a sir. बाई 2 का वैल्यू, माइनस को हम रिजेक्ट करेंगे. रीजन बताओ जल्दी से. Minus sign would be rejected here. Why so?
इतना मुश्किल है क्या? सर क्योंकि एस इज ग्रेटर देन, तो नेगेटिव आ नहीं सकता है। रूट के अंदर तो वैसे भी नेगेटिव नहीं आएगा, वो तो फिर कॉम्प्लेक्स नंबर ही बन जाएगा। रूट के अंदर नेगेटिव की बात थोड़ी चल रही है, ये वाला प्लस माइनस की बात चल रही है। इसमें से माइनस क्यों रिजेक्ट किया है? कोई नहीं बता सकता। सर हम्म सर क्योंकि ए बी एंड सी जो है वो ट्राइंगल्स के एंड 3 एंगल्स है, तो A/2 B/2 C/2 हमेशा एक्यूट एंगल्स ही आएंगे। करेक्ट, कॉस हो गया हो गया। अरे सिंपल सा रीजन है यार, ट्राइंगल का एंगल है तो 180 से बड़ा थोड़ी होगा। उसको 2 से डिवाइड किया तो 90 से छोटा हो जाएगा। 90 से छोटा होगा तो cos ऑफ 90 से छोटा एंगल ऑब्वियसली पॉजिटिव होता है। सिंपल रीजन है एकदम। That's why negative sign is to be discarded. ठीक है, ये cos a/2 का वैल्यू आ गया। सिमिलरली cos b/2 एंड cos c/2 लिख ही सकते हैं। नाउ लेट अस डिराइव फॉर साइन। उसके लिए मैं ये वाला यूज करूंगा, तो अगेन थीटा की जगह वही a/2 डाल देंगे। सिंस cos of a is equal to 1 minus 2 sin square a/2, so 2 sin square a/2 is 1 minus cos a। cos a का वैल्यू डाल देंगे 1 माइनस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2bc। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 2bc माइनस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2bc। a स्क्वायर को एज इट इज लिखो। इन तीनों में से नेगेटिव साइन कॉमन निकालेंगे, माइनस कॉमन निकाला, बनेगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc। बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc डिवाइडेड बाय 2bc, which becomes a square minus b minus c का whole square divided by 2bc, which is equal to a plus b minus c multiplied by a minus b plus c whole divided by 2bc. And so 2 को हम नीचे ले जाएंगे, sin square a/2, therefore sin square a/2 will be equal to a plus b की जगह 2s minus c लिखेंगे, माइनस c ऑलरेडी है, 2s minus 2c, a plus c की जगह 2s minus b लिखेंगे, माइनस b is already there, 2s minus 2b divided by 4bc। 4 को कैंसिल कर दो, it becomes s minus b into s minus c divided by bc, and so sin a/2 is equal to plus minus root of s minus b into s minus c divided by bc, therefore sin of a/2 is equal to plus minus root of s minus b into s minus c divided by bc. Again negative sign is to be neglected because angle a/2 will be an acute angle, so sin a/2 will be equal to root of s minus b into s minus c divided by bc.
These are the half angles formulae. ठीक है, आगे समझ में। एरिया ऑफ द ट्राइंगल क्या होता है इन टर्म्स ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल? एरिया ऑफ ट्राइंगल, So whole root semi-perimeter multiplied by s minus a multiplied by s minus b multiplied by s minus c. तो उसको सेमी पेरीमीटर क्यों बोल रही है? उसको भी ऐसी बोल दे, उससे क्या दुश्मनी है तेरी? Yes, sir. S. वापस बोल, ये क्या अनऑर्गेनाइज तरीके से काम कर रही है? एक को सेमी पेरीमीटर बोल रही है, दूसरे को एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी बोल रही है। So root area of triangle is equals to root s multiplied by s minus a multiplied by s minus b multiplied by s minus c. क्या बोलते हैं इसको? इस फॉर्मूले का क्या नाम है? सर हेरोन्स फॉर्मूला। हेरोन्स फॉर्मूला। हाँ, हीरोन्स फॉर्मूला। एरिया ऑफ द ट्राइंगल डेल्टा से रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो दिस इज इक्वल टू रूट ऑफ s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। कौन सी क्लास में पढ़ा है? 8th 9th. सर Eighth. 8th में पढ़ा था। एट्थ में पढ़ा था। कहाँ से आया ये? कहाँ से आया? पढ़ा ना तुम लोगों ने 8th क्लास में? सोचा तो होगा ना कि कहाँ से आया। अच्छा, सोचने की तो आदत ही नहीं है, सोचना थोड़ी हम सीखते हैं, रटते कैसे हैं वो पूछ लो बस, है ना। किसी ने किया था क्वेश्चन किसी टीचर से, कहाँ से आया, क्यों Yes, आया? हाँ, फिर सर किया था कुछ? पाइथागोरस थ्योरम से करा था शायद। कैसे बता? शायद नहीं चलेगा। सर मतलब ट्रिग्नोमेट्री और पाइथागोरस थ्योरम से करा था। कैसे बता? सर वो याद नहीं। कैसे करेंगे अभी? सर करना है मतलब उसमें। परपेंडिकुलर ड्रॉप करके फिर करा था, आगे याद नहीं है कुछ। तो बता, ये मैं बना देता हूँ, उसमें क्या याद करना है? अगर करा था तो याद आना चाहिए। सर साइड्स जो होंगी, मतलब जैसे ए बी सी जो साइड्स होंगी, ठीक है, उसमें हाफ बेस इनटू हाइट वाला फॉर्मूला लग जाएगा। हाँ, हाफ ए इंटू क्या लिखूं? एच? ये सर एच इंटू फिर मतलब जो भी साइड। हाफ ए इंटू एच, आगे बोल। एंड सर एक साइड पाइथागोरस थ्योरम भी लगेगा, मतलब h स्क्वायर इज इक्वल टू एच मतलब जैसे स्क्वायर इज कुछ जो इक्वल टू छोटी वाली साइड है उसको d मान लिया, छोटी वाली dc वाले को डी सी स्क्वायर लिख दिया, बोल। dc स्क्वायर इज इक्वल टू रूट h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, हो गया ना? आगे तो बता। सर रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। करके देखना डिराइव कैसे करेगा। कौन सी क्लास में किया था? 9th 8th। अच्छा, देखना करके कैसे होगा। बताना मुझे अगर हो जाए तो। ठीक है, यस देखो, एरिया ऑफ ट्राइंगल ये हीरोन्स फॉर्मूला है, इसका डेरिवेशन हम बहुत आसानी से अब हम कर सकते हैं, बट उससे पहले एक और फॉर्म आती है। तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल, फिर से मैं एक बार ट्राइंगल बना देता हूँ। दिस इज इक्वली इंपॉर्टेंट, इनफैक्ट मोर इंपॉर्टेंट देन हीरोन्स फॉर्मूला। दिस इज साइड बी, सी एंड ए। सो एरिया ऑफ द ट्राइंगल हो गया, से मैंने ये वाला एच ले लिया, तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल वुड बी इक्वल टू हाफ ए इंटू एच हो जाएगा। अब एच का वैल्यू
यहां से डाल देता हूं मैं, h अपॉन सी, h अपॉन सी इज इक्वल टू साइन बी होगा, h अपॉन सी इज इक्वल टू साइन बी, तो h का वैल्यू हो गया c साइन b, हाफ a c साइन b. This is the very first form. So area of the triangle is half c into a sin b. ठीक है. Similarly, had I taken this value h upon b is equal to sin c, तो h का वैल्यू में b sin c भी डाल सकता था, तो इसी का दूसरा फॉर्म आ जाएगा हाफ ab sin c, और तीसरा फॉर्म भी आ जाएगा अगर हम ये वाला हाइट चूज नहीं करके, सपोज हमने ये वाला हाइट लिया होता, ये वाला हाइट यूज कर लिया, तो हाफ b इंटू एच, ये वाला हाइट आ जाएगा. इस वाले h की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, h अपॉन ए इज इक्वल टू साइन सी. ठीक है, तो ए बी साइन सी हो गया जो हमारे पास है. यहां वाला यूज करेंगे तो h अपॉन सी इज इक्वल टू साइन ए, तो बी सी साइन ए हो जाएगा. ठीक है, देयरफॉर हाफ ऑफ बी सी साइन ए एज वेल, हाफ ए बी साइन सी, हाफ बी सी साइन ए, हाफ सी ए साइन बी, ऑल थ्री. कैसे ध्यान रखना है, हाफ ऑफ any two sides of the triangle, any two sides of the triangle multiplied by sine of the angle between them. So half AB sin C, any two sides of the triangle multiplied by sine of the angle between them, half BC sin A, two sides of the triangle, half AC sine of the angle between them, half CA sin B. That is how we derive. Half AB sin C, half BC sin A, half CA sin B. This is the area of the triangle. इसी को अगर मैं थोड़ा आगे सिंप्लीफाई करूं तो हाफ CA sin 2 थीटा का फॉर्मूला यूज करूंगा, 2 sin थीटा cos थीटा, यानी sin थीटा का वैल्यू हो गया 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2, तो 2 sin B बाई 2 इंटू cos B बाई 2, ऐसा लिखेंगे 2 sin b by 2 into cos b by 2. ठीक है, यहां से ये 2 और ये 2 कैंसिल किया, तो दिस इज सी ए मल्टीप्लाइड बाई साइन b by 2 का अभी हमने फॉर्मूला डिराइव किया था, साइन b by 2 था s माइनस सी इंटू एस माइनस ए डिवाइडेड बाई सी ए, डिवाइडेड बाई सी ए. cos b by 2 का फॉर्मूला डिराइव किया था s इंटू एस माइनस बी डिवाइडेड बाय सी ए. this root CA will get cancelled with this CA, and we get area of the triangle to be root of s into s minus a into s minus b into s minus c, derivation of Heron's formula. ठीक है, दोनों काम आते हैं, ये तो सब लोगों को पता है. ये भी ध्यान रखना है, डेल्टा यानी एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ ए बी साइन सी, हाफ बी सी साइन ए, हाफ सी ए साइन बी. क्लियर है सबको? Yes. करें प्रोसीड आगे. नेक्स्ट, that is area of triangle. So एक बार वापस रिपीट करते हैं, इतने सारे फॉर्मूले हो गए, अब ऑफ कोर्स आगे भी इतने ही आने वाले हैं, और तो एक बार वापस से रिपीट करते हैं सारे फॉर्मूले. साइन लो का मतलब हुआ साइन ए अपॉन ए इज इक्वल टू साइन बी अपॉन बी इज इक्वल टू साइन सी अपॉन सी, और ए अपॉन साइन इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी फर्स्ट. उसके बाद लॉ ऑफ कोसाइन, कॉस ए का वैल्यू
बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2bc, कॉस बी का वैल्यू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ca, कॉस सी का वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ca, कॉस लो हो गया। उसके बाद लॉ ऑफ टेंजेंस या नेपियर्स एनालॉजी, tan of a minus b by 2 is equal to small a minus small b upon small a plus small b into cot c by 2. Similarly, tan b minus c by 2 is equal to b minus c upon b plus c into cot a by 2. Tan c minus a by 2 is equal to c minus a upon c plus a into cot b by 2. ठीक है, लॉ ऑफ टेंजेंस। उसके बाद था प्रोजेक्शन फॉर्मूला, स्मॉल ए का वैल्यू, स्मॉल ए का वैल्यू आता है बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी, बी स्मॉल बी आएगा, स्मॉल बी कॉस सी प्लस स्मॉल सी कॉस बी। देन इसी तरह से स्मॉल बी को लिख सकते हैं साइड बी को सी कॉस ए प्लस ए कॉस सी, स्मॉल सी को लिख सकते हैं ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए। ये हमारे पास प्रोजेक्शन फॉर्मूला गया। हाफ एंगल्स फॉर्मूला, साइन ए बाई 2 इज रूट ऑफ एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी डिवाइडेड बाई बी सी, cos a by 2 is root of s into s minus a divided by bc, therefore tan a by 2 will be root of s into s minus a I'm sorry, root of s minus b into s minus c divided by s into s minus a, ये 10 का हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली b by 2 एंड c by 2 के लिए लिख सकते हैं। आगे समझ में। उसके बाद हमने किया है एरिया ऑफ द ट्राइंगल, हाफ ए बी साइन सी इज इक्वल टू हाफ बी सी साइन ए इज इक्वल टू हाफ सी ए साइन बी। आई होप यही किया अभी तक, पक्का? करूं प्रोसीड? Yes. नाउ हाँ, अब नेक्स्ट वाला डिराइव करेंगे अपन। कैपिटल R that is radius of the circumcircle and small r that is radius of the incircle, and if the time allows then R1 R2 R3 that is radii of the x circles। ठीक है, let us see। 7 बजे तुम 7 बजे तक मैं क्लास ये वाली खत्म करूंगा, जिससे कि तुम लोग का एनसीईआरटी वाली प्रॉब्लम सॉल्व कर सकूं। ठीक है, स्ट्रेट लाइन कर रखा है ना सबने? अरे 11th क्लास वाले स्टूडेंट से पूछ रहा हूं, स्ट्रेट लाइन फ्रॉम एनसीईआरटी। ठीक है ना, ऐसा नहीं मैं टाइम दूं और फिर तुम लोग चुपचाप बैठे रहो, टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। Now, so the next formula is capital R, radius of the circumcircle. Radius of the circumcircle. Circumcenter, पहले circumcenter का definition बताओ, कौन बताएगा? Circumcenter. What is the circumcenter of a triangle? सर अरे तेरे को नहीं बोलना, भी रुक जा। इनको सबको पढ़ाया हुआ है, 9-10 में कुछ पढ़ के नहीं आते, सारी चीजें मैं रिपीट करता हूँ उसके बाद भी नहीं पढ़ते। 15 दिन तो मैं 9-10 की चीजें ही पढ़ाता हूँ इनको, 11th में जो भी आते हैं, उसके बाद भी कुछ नहीं ध्यान देता है, क्योंकि वो इजी चीजें करने की ऐसी आदत हो जाती है कि ढंग की चीज तो पढ़ना ही नहीं समझते हैं, फिर उसकी वैल्यू भी नहीं समझते हैं, जानते हैं। Sir, a point where three perpendicular bisectors meet परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ of a triangle.
ऑफ साइड्स तो बोल, ट्राइंगल का थोड़ी कोई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। Yes. हाँ ठीक है, और ये सरकम सेंटर होगा क्या? सरकम सेंटर है क्या, बोलना। Yes. ऑर्थो सेंटर बता। So where all angle bisectors meet. बिल्कुल गलत है, हो गया ना कंफ्यूजन? 4 चीजें याद रखनी थी यार, सिंपल सी। सरकम सेंटर होता है, इन सेंटर होता है, ऑर्थो सेंटर होता है और सेंट्रोइड होता है। अब इन चारों में अगर कंफ्यूज हो गए तो कैसे करोगे काम? और कौन बताएगा? अभी पहले मुझे चारों क्लियर करो, उसके बाद ही आगे प्रोसीड करूंगा, क्योंकि काम आने वाले हैं सब इस चैप्टर में काफी। मैंने बोला था ज्योमेट्री भी काम आएगा, ट्रिग्नोमेट्री तो है ही। हर्षिता तेरे को क्या हुआ? हर्षिता, हर्षिता क्लास में है क्या? हर्षिता आर यू इन द क्लास? क्लास में है क्या? सर 1 मिनट क्या हो गया? सर, 1 मिनट। यस, और कोई बता रहा है? ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर, इन सेंटर एंड सेंट्रोइड। क्या हो गया, तेरी तबीयत सही है कि नहीं? ये सर तबीयत से हाँ डिस्कनेक्ट हो गया था सर, आवाज ही नहीं आ रही थी आपकी। तबीयत तो सही है ना? तू डेस्क पे ऐसे सिर रख के बैठी हुई थी। सर तबीयत सही था, आपकी आवाज बीच में चली गई थी, बस अभी आ गए। अच्छा, ठीक है। हाँ, सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर एंड सेंट्रोइड। जल्दी से बताओ कौन बता रहा है? सर चारों जो बताने हैं तीनों क्या? मीडियम में। चारों बतानी है ऑब्वियसली। नहीं सर, एक ही जना को। ऑब्वियसली, अरे तो क्या मतलब अलग अलग लोग बताएंगे? जिसको क्लियर है उसको क्लियर है, वो सबसे आगे निकलेगा ही निकलेगा। फिर जिनको नहीं क्लियर है वो बस पीछे रहो, और क्या है। चलो बताओ भाई, कौन बता रहा है? ओपन टू ऑल, इस टाइम बहुत वेस्ट सर करते हो। हाँ सर जो सरकम सेंटर होगा वो तो सर इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स, हम्म और सर जो ऑर्थो सेंटर होगा वो इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड्स, हम्म और जो सेंट्रोइड होगा वो इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस ऑफ साइड्स, और इन सेंटर हो जाएगा इंटरसेक्शन ऑफ बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स। सर करेक्ट, बिल्कुल सही बताया। ठीक है, बिल्कुल सही है। जो एंगल बाइसेक्टर्स होंगे उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इन सेंटर होगा। जो एल्टीट्यूड्स हैं उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑर्थो सेंटर होगा। जो मीडियंस हैं, मिड पॉइंट से ऑपोजिट साइड को, ऑपोजिट एंगल को ज्वाइन करने वाली लाइन, मीडियंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेंट्रोइड होगा। एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसको बोलते हैं हम सरकम सेंटर। ठीक है, तो सरकम सेंटर मैंने बनाया यहाँ पे, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहां से बनाया। ठीक है, ऑफ कोर्स एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहां से बनेगा, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहां से बनेगा। बना देता हूं एक बार, ये एक और बन गया है। दिस इज द सरकम सेंटर। ऑफ कोर्स तीनों कॉन्करेंट होते हैं, वो हम ज्योमेट्री से प्रूव कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट से भी प्रूव कर सकते हैं। When I use geometry, that means यूक्लिडियन ज्योमेट्री। बी से इसको ज्वाइन किया मैंने,
और सी से भी इसको ज्वाइन किया। सर्कम सेंटर को हम जनरली ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। ओ ओरिजिन नहीं है यहाँ पे, ओ इज द सर्कम सेंटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी। सर्कम सेंटर को, सर्कम सेंटर से तीनों जो वर्टाइसिस होते हैं उनकी डिस्टेंस सेम होती है, क्योंकि ये और ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, ये और ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, तो ऑल थ्री आर इक्वल, रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल आर, रेडियस ऑफ द सर्कम सर्कल। देयरफॉर इसको सेंटर लेके अगर हम एक सर्कल बनाएंगे तो वो ए बी सी तीनों पॉइंट से पास होगा। That's why it is known as circumcircle and circumcenter. Correct? Our target here is to find the value of capital R in terms of small a, small b, small c, and capital A, capital B, and capital C. Sides and angles of the triangle की फॉर्म में मुझे इसका फॉर्मूला डिराइव करना है, कैपिटल R का वैल्यू निकालना है। ठीक है, वन वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन। चलो मैं यह बना देता हूं सर्कल, ऐसे सर्कल बन गया। ये वाला एंगल, ये कंप्लीट एंगल ए है, ये वाला एंगल ए है, तो ये एंगल कितना होगा? BOC, एंगल BOC ट्वाइस ऑफ ए, 2A हो गया। ठीक है, अब ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, देयरफॉर ये एंगल कितना हो गया? A. Angle BOC will be twice of A. Angle made by an arc at the center is twice of the angle made by the arc at any other point on the circumference of the circle. ठीक है, उसका यूज किया, ये 2A हो गया, उसमें से हाफ किया तो A बन गया, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। ठीक है, BD का मतलब हो जाएगा स्मॉल a/2। BD का मीन्स स्मॉल a/2, क्योंकि कंप्लीट BC साइड A, उसको हम A से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वेरी फर्स्ट फॉर्मूला इज डिराइव्ड, कैपिटल R अपॉन a/2, कैपिटल R अपॉन a/2, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, कोसेक a/2, कोसेक A या 1 अपॉन साइन A। देयरफॉर कैपिटल R का वैल्यू आ गया हमारे पास स्मॉल a अपॉन 2 साइन A। बट सिंस A अपॉन साइन A इज इक्वल टू B अपॉन साइन B इज इक्वल टू C अपॉन साइन C होता है, इसलिए हम कैपिटल R का वैल्यू लिख सकते हैं A अपॉन 2 साइन A इज इक्वल टू B अपॉन 2 साइन B इज इक्वल टू C अपॉन 2 साइन C। ये हमारे पास एक फॉर्मूला डिराइव हुआ। आगे समझ में? इनफैक्ट यहां से पता भी लग रहा है कि जो हमने साइन लॉ प्रूव किया था उसमें A अपॉन साइन A is equal to B upon sin B, B upon sin B, C upon sin C is equal to constant। वो कांस्टेंट यहां पे कितना है? 2 कैपिटल R, 2 कैपिटल R। ये भी कई बार हम यूज करते हैं प्रॉब्लम्स में। Another, now one more thing we had derived, triangle का area was equal to half AB sin C, half BC sin A, half CA sin B। तो साइन A का वैल्यू मैं यहां से डाल सकता हूं 2 इंटू एरिया ऑफ द ट्राइंगल डिवाइडेड बाई BC। साइन A का वैल्यू 2 डेल्टा डिवाइडेड बाई BC। ऐसे साइन B का वैल्यू हो जाएगा 2 डेल्टा डिवाइडेड बाई CA
साइन सी का वैल्यू हो जाएगा 2 डेल्टा डिवाइडेड बाई ए बी। तो वो मैंने यहाँ पे डाल दिया, कैपिटल आर का वैल्यू आ गया a अपॉन 2 इंटू साइन ए का वैल्यू 2 डेल्टा डिवाइडेड बाई बी सी। तो कैपिटल आर का एक और एक्सप्रेशन मेरे पास डिराइव हो गया ए बी सी अपॉन 4 इंटू डेल्टा, ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा। दिस इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल आर। ठीक है क्या? देखो पक्का, ये दो फॉर्म्स हम लोग कैपिटल आर का यूज करते हैं। स्मॉल आर, रेडियस ऑफ इन सर्कल, इन सर्कल इन सेंटर से बनेगा। इन सेंटर के लिए अभी अभी तन्मय ने बताया था क्या होता है इन सेंटर, 11th वाले स्टूडेंट्स बताएंगे। Intersection of all angle bisectors. एंगल बाइसेक्टर्स, एंगल बाइसेक्टर्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज नोन एज द इन सेंटर ऑफ द ट्राइंगल। स्मॉल आर इन रेडियस, इन रेडियस बोलेंगे, उसके लिए मुझे डिराइव करना है डिफरेंट फॉर्म्स। देयर आर 4 डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ स्मॉल आर। पहले मैं सर्कल बना देता हूं, ऐसे इन सर्कल बनाया, तीनों साइड्स को ऐसे टच करेगा मतलब वो टेंजेंट्स हो गई, और ये इसका सेंटर हो गया सपोज। तो यहां से ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया मैंने, दिस इज स्मॉल आर, दिस इज स्मॉल आर, दिस इज स्मॉल आर। ठीक है, इसको आई से मैंने रिप्रेजेंट किया, ऐसे। तो ए आई, बी आई एंड सी आई आर एंगल बाइसेक्टर्स। ये सारे एंगल बाइसेक्टर्स हैं ऑफ द रेस्पेक्टिव एंगल्स। इसको मैंने डी बोल दिया, इसको ई बोला, और इसको एफ बोल दिया। ठीक है, नाउ दिस एंगल वुड बी ए बाई 2। Similarly, this will be a by 2. This is b by 2, b by 2, c by 2, c by 2. So far, so good. Yes. ठीक है, अब स्मॉल आर का वैल्यू मुझे डिराइव करना है, देखते हैं। सबसे पहले मैंने ये वाला अप्रोच लगाया, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी आई सी। ये काफी कॉमन टेक्निक है, काफी प्रॉब्लम्स में भी काम आएगी। प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल सी आई ए प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए आई बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ द एंटायर ट्राइंगल। सो डेल्टा is the area of triangle ABC, which is equal to area of triangle AIB plus area of triangle BIC plus area of triangle CIA. तीनों ट्राइंगल्स के एरिया का सम AIB BIC CIA is equal to area of triangle ABC. ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC को मैंने लिख दिया हाफ BC साइन AIB का एरिया, ये वाला साइड C है, ये वाला साइड A है, और ये वाला साइड B है। तो हाफ C into R plus half A into R plus
हाफ b इंटू आर, हाफ दोनों साइड से कैंसिल हो गया, उधर से बी सी साइन ए इज इक्वल टू आर कॉमन निकाला, ए प्लस बी प्लस सी बचेगा। ठीक है, बोलो ठीक है क्या? Yes. यस। Yes, sir. हाँ, स्मॉल आर का वैल्यू आ गया, या इसको मैं डेल्टा की फॉर्म में लिख देता हूँ अभी एक बार, तो वापस मैं चेंज करूंगा, उससे अच्छा कि मैं इसको भी डेल्टा की फॉर्म में रखता हूँ, क्योंकि एक फॉर्म मुझे डेल्टा की फॉर्म में ही निकालना है। रहने दो इसको, अभी इसको डेल्टा ही लिखते हैं। हाफ आर कॉमन निकाला, ए प्लस बी प्लस सी हो गया, ए प्लस बी प्लस सी की जगह 2s डाल दिया, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, r इंटू एस आ गया। तो वेरी फर्स्ट फॉर्म हमने डिराइव की, r इज इक्वल टू डेल्टा अपॉन एस, ये एक फॉर्म डिराइव हो गया, डेल्टा अपॉन एस, स्मॉल r का वैल्यू डेल्टा अपॉन एस, एरिया ऑफ द ट्राइंगल डिवाइडेड बाय सेमी पेरीमीटर। ठीक है, दूसरा फॉर्म डिराइव करता हूं, डेल्टा का वैल्यू डाल दिया मैंने, हीरोन्स फॉर्मूला, s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी डिवाइडेड बाय नीचे s आ जाएगा, ऊपर रूट s से नीचे वाले रूट s को कैंसिल करके नीचे रूट s आ गया। अब रूट s माइनस ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो r का वैल्यू आ जाएगा, s माइनस ए विल बी आउट, और ये आ जाएगा s माइनस बी इंटू एस माइनस सी डिवाइडेड बाई s इंटू एस माइनस ए। This becomes tan a by 2. So this is equal to s minus a into tan a by 2. s minus a tan a by 2. तो स्मॉल r का वैल्यू आया s minus a into tan a by 2। आया समझ में? ठीक है, अच्छा, अगर मैं रूट s माइनस ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई नहीं करके रूट s माइनस बी से मल्टीप्लाई करता, तो क्या हो जाता? s माइनस बी बाहर आ जाता, रूट के अंदर हो जाता s माइनस ए इंटू एस माइनस सी डिवाइडेड बाई एस इंटू एस माइनस बी विच इज tan b by 2। तो द सेम, दिस इज सेम एज s माइनस बी tan b by 2। Also this is same as s minus c tan c by 2। All three are same। तो हमारे पास दूसरा फॉर्म स्मॉल r के लिए डिराइव होके आया है, s minus a tan a by 2, s minus b tan b by 2, s minus c tan c by 2। So the second form for small r is s minus a tan a by 2 is equal to s minus b tan b by 2 is equal to s minus c tan c by 2। ये वाला हमारे पास आया, दिस इज द सेकेंड फॉर्म। ठीक है, थर्ड फॉर्म डिराइव करेंगे, थर्ड फॉर्म डिराइव करेंगे, उसके लिए मैं इसका हेल्प लेने वाला हूं, डायग्राम का। स्मॉल ए का वैल्यू मैंने लिखा बी डी प्लस डी सी। अब देखो यहां से, क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर है, तो दिस एंगल इज b by 2 एंड दिस एंगल इज c by 2। तो BD का वैल्यू इस ट्राइंगल में देखो, ट्राइंगल IBD,
BD upon R is equal to cot B by 2. तो स्मॉल r cot B by 2. BD upon R is equal to cot B by 2, small r cot B by 2. ऐसे ही DC upon R is equal to cot C by 2, तो R into cot C by 2. ठीक है, विच इज इक्वल टू R कॉमन निकाला, अंदर cot B by 2 प्लस cot C by 2 बचेगा, which is R into cos B by 2 divided by sin B by 2 plus cos C by 2 divided by sin C by 2, which is R into LCM लेंगे, cos B by 2 sin C by 2 plus sin B by 2 cos C by 2, ये बन जाएगा sin of B by 2 plus C by 2. नीचे डिनोमिनेटर में sin B by 2 into sin C by 2 as it is. ठीक है, b by 2 plus c by 2 को लिखेंगे pi by 2 minus a by 2, sin pi by 2 minus a by 2, which is cos a by 2. So r into cos of a by 2 divided by sin b by 2 into sin c by 2. Therefore small r का वैल्यू, तीसरा वाला फॉर्म डिराइव हुआ, ऊपर लिख रहा हूं यहाँ पे, ये सब स्मॉल ए के इक्वल चल रहे हैं. सो द थर्ड फॉर्म इज therefore small r is equal to a small a sin b by 2 into sin c by 2 divided by cos a by 2. A sin b by 2 sin c by 2 upon cos a by 2. अगर मैं b से स्टार्ट करता सेम प्रोसीजर, तो बिल्कुल सिमेट्री से देख सकते हो यहाँ पे क्या आ जाएगा, b इंटू sin c by 2 into sin a by 2 divided by cos b by 2. Similarly, had I started with side c, तो c into sin a by 2 into sin b by 2 divided by cos c by 2 आ जाएगा. cos c by 2. ऐसे हमारे पास स्मॉल r की वैल्यूज आएंगी. दिस इज द थर्ड फॉर्म फॉर स्मॉल r. इनफैक्ट ऑल द फॉर्म्स आर कन्वर्टिबल टू ईच अदर, तो सारी को याद रखना जरूरी नहीं है. अभी बताता हूं, बस एक क्लास फॉर्म और डिराइव करना है. There are 4 forms of small r. अब ये रिकॉल करो, कैपिटल R का वैल्यू था a अपॉन 2 sin a. Therefore स्मॉल a का वैल्यू यहां से उठा के डाल दो 2 कैपिटल R sin a इसमें, तो स्मॉल r विल बी 2 कैपिटल R sin a into sin b by 2 into sin c by 2 divided by cos a by 2. अब इस वाले sin a का वैल्यू डालेंगे, which is 2 sin a by 2 cos a by 2, which is 2 sin a by 2
cos a by 2. So small r का वैल्यू 2 कैपिटल R into 2 sin a by 2 into cos a by 2 multiplied by sin b by 2 into sin c by 2 divided by cos a by 2. cos a by 2 को कैंसिल कर दो, we get small r का वैल्यू 4 कैपिटल R sin a by 2 into sin b by 2 into sin c by 2. This is the fourth form for small r. आगे समझ में? अगर मैं यहाँ पे कैपिटल R का वैल्यू डाल देता हूं a/2 sin a और फिर नीचे वाले sin a को 2 sin a by 2 cos a by 2 लिख दूंगा तो थर्ड वाली फॉर्म आ जाएगी, फोर्थ से थर्ड फॉर्म आ जाएगी. जैसे हम थर्ड से मैं फोर्थ फॉर्म लेके आया हूं, इसी तरह फोर्थ से थर्ड फॉर्म पे जा सकते हैं वापस. तो ये वाला इजी टू रिमेंबर है, 4 कैपिटल R sin a by 2 sin b by 2 sin c by 2. फर्स्ट फॉर्म था डेल्टा अपॉन एस, स्मॉल r का वैल्यू डेल्टा अपॉन एस. सेकेंड फॉर्म में कंफ्यूजन हो जाता है कई बार, तो वहां पे डेल्टा की वैल्यू डाल के 10a by 2 या 10b by 2 या 10c by 2 की फॉर्म में निकाल सकते हैं. तो दो फॉर्म्स हमें याद रहनी चाहिए, डेल्टा अपॉन एस एंड 4 कैपिटल R sin a by 2 sin b by 2 sin c by 2. The other two forms can be easily derived as and when required. आगे सबको समझ में? ठीक है, दिस इज फॉर स्मॉल r. ओके, Yes, तो sir. आज हाँ कैपिटल R और स्मॉल r भी हमने डिराइव किया है. ठीक है, नेक्स्ट क्लास में R1 R2 R3 एटसेट्रा सो मेनी अदर रिजल्ट्स आर देयर. उसके बाद फिर हम प्रॉब्लम्स पे जाएंगे. ओके, इसका रिवीजन करना है और 11th वाले स्टूडेंट्स को PNC का NCERT कंप्लीट करना है. ठीक है, अभी स्ट्रेट लाइन की प्रॉब्लम्स में लेने वाला हूँ 11th की, तो बाकी लोग जा सकते हैं. थैंक यू सर. Thank you, sir. Thank you, sir. ओके, बाय बाय. Thank you, sir. ओके, चलो स्टार्ट करो. स्ट्रेट लाइन NCERT में से. शुरू करो पूछना. So, exercise 10.2 का question 30. एक बार पेज नंबर बता दे मुझे. 10.2. अच्छा, मिल 220. हाँ बोल क्वेश्चन नंबर. Question 13. Find the equation of the line passing through 2 2 in cutting off intercepts on the axis whose sum is 9. a plus b का वैल्यू 9 है और 2, 2 से पास हो रही है लाइन. लेट द लाइन बी x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1. a प्लस b का वैल्यू 9 हो गया और उसको 2 2 से सेटिस्फाई करा दे तो a और b में एक और रिलेशन आ जाएगा. नहीं समझ में आया? x अपॉन a, लेट द लाइन बी x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1. इसको 2, 2 से सेटिस्फाई कराएंगे एंड और गिवन क्या है, a प्लस b इज इक्वल टू 9. दोनों को सिंप्लीफाई करके a और b की वैल्यू निकालनी है. यहां से मुझे मिलेगा a प्लस बी डिवाइडेड बाई ए बी इज इक्वल टू हाफ. a प्लस बी की वैल्यू यहां से डाल देंगे तो ए बी का वैल्यू हो गया 18. इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके a और b की वैल्यू निकालनी है. करूं क्या आगे? समझ नहीं सर. आगे समझ में? नेक्स्ट. Yes. So, question 20. By using the concept of equation of a line, prove that the 3 points are collinear.
यानी 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन लिख दे, थर्ड पॉइंट उसको सेटिस्फाई कर देगा। नहीं आया समझ में? 3,0 एंड -2, -2 से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन लिखेंगे 2 सर पॉइंट समझ गई, फॉर्म वो से। फिर थर्ड पॉइंट के पॉइंट्स उसमें पुट कर देंगे और वो सेटिस्फाई कर देगा आंसर। और क्या होगा? तो थर्ड पॉइंट अगर सेटिस्फाई कर रहे हैं इसका मतलब क्या हुआ? समझ गई। वो लाइन पे लाई कर रहा है तो कोलिनियर हो गया ना अपने आप ही। यस सर, मैंने स्लोप से किया था तो फिर गलत कर दिया था स्कूल वाले मैम ने। स्लोप वाला भी सही है बट उसमें लाइन का कॉन्सेप्ट यूज नहीं हुआ। यस सर। चलो आगे चलो। बोलो नेक्स्ट। इतना टाइम लगाओगे क्या यार एनसीईआरटी बुक करने में भी? पूछो जिसने भी किया है, बाकी लोग तो दिख रहा है मुझे किया ही नहीं है। 10.3 में हो गया। 10 पॉइंट ये मिसलिनियस एग्जाम्पल एक्सरसाइज कुछ भी नहीं है? सर मिसलेनियस का No. क्वेश्चन नंबर 23। मिसलिनियस का क्वेश्चन नंबर 23, उससे पहले नहीं है कोई प्रॉब्लम? पक्का? मिसलिनियस का क्वेश्चन नंबर 23, prove that the product of the lengths of the perpendiculars drawn from the points this and this to the line this is b square. लाइन की इक्वेशन मैंने लिखी b cos थीटा इंटू एक्स प्लस b cos थीटा इंटू एक्स प्लस a sin थीटा इंटू वाई माइनस ए बी इज इक्वल टू 0। इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस निकालना है √a² माइनस b² कॉमा 0 से एंड -√a² - b² 0, और उन दोनों का प्रोडक्ट b² आना चाहिए, ये प्रूव करना है। सो P1 इंटू P2, P1 इंटू P2 परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। क्या करते हैं विधान बताना? परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला नहीं पता? ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, ये लाइन की इक्वेशन है, और x1 y1 से अगर मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसके निकालनी है, कोई भी नहीं बोलेगा, विधान को बोलना है खाली। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द लाइन क्या होता है? सर ax1 प्लस by1 प्लस c1, नहीं ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट ऑफ a² प्लस b² इन लॉग। तो अब ये तेरे को यहाँ अप्लाई करने में क्या प्रॉब्लम आ रही है? यस सर हो जाए। तो क्या मतलब, क्या पूछा क्यों था, ये पूछना चाह रहा हूँ मैं। सर वो एक तो सर बात, हाँ सर वो LIS क्या है सर? इक्वल्स टू LIS तो क्वेश्चन में दे रखे हैं x/a cos थीटा प्लस y/b sin थीटा। क्या लाइन की इक्वेशन है भाई? ओके सर। Prove that the product of the lengths of the perpendicular drawn from the point this and this to the line. LIS क्या पूछ रहा है तू? सर सर वो इक्वल्स टू के बाद इक्वल टू के बाद उसका पूछ रहा है। इक्वल टू के बाद LIS नहीं है, इक्वल टू 1 वो लाइन की इक्वेशन है, उसके बाद 1 के बाद लिखा हुआ इज b²। LIS कहां से पढ़ लिया तूने? सर वो 1L जैसा लग रहा है। आगे बोलो, बस हो गया खत्म? पक्का? That's it?
कॉनिक सेक्शंस करके रखना, ओ कॉनिक सेक्शन नहीं, आई एम सॉरी, पीएनसी, परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस करके रखना है एनसीईआरटी बुक में से, ठीक है। बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, एनसीईआरटी बुक करने में मुश्किल से आधा घंटा लगता है, ओके, इसलिए पूरा कंप्लीट करके रखना है, दैट्स ऑल। और कुछ कहना है किसी को, कुछ पूछना? ठीक है सब, ठीक, ओके ओके, Thank you. Thank you, sir. बाय बाय।